हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का लेटर टॉपिक लेते हैं। वैसे लेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है ना। फॉर्मल लेटर है वो अब की बार है वो बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। केवल 10th आरबीसी के अंदर इनफॉर्मल लेटर आएगा और इनफॉर्मल के साथ में आएगा ईमेल। तो इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें फॉर्मेट लिखना है इसका। बिना फॉर्मेट का जाने बिना आपको क्या है कि आपके नंबर है वो अच्छे प्राप्त नहीं होते, आप अच्छे नंबर रिसीव नहीं कर सकते, आएंगे नहीं। तो सबसे पहला जो आपको जो भी क्वेश्चन नंबर आए, है ना, तो उस क्वेश्चन नंबर का आंसर लगा के सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसकी हेडिंग लिखनी है। हेडिंग हेडिंग है वो कंपलसरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर नहीं लिख सकते। तो हेडिंग लिखने का एक रीजन, मैं आपको एक वैलिड रीजन ये बताता हूं कि हम एग्जाम के में कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। और क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, यदि आप हेडिंग लिखते हो तो एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इस बच्चे को वास्तव में रियलिटी के अंदर इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका टाइटल क्या है, इस लेटर किसके बारे में पूछा गया है, उसकी आपने हेडिंग लिखी है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है। कोई भी लेटर आए उसकी हेडिंग डालनी है। हेडिंग कहां से डालनी है, जो भी आपका जो पेज आए उसके सेंटर में लिखना है। ठीक है। और फिर आपको उसी के नीचे आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस सेंडर्स एड्रेस का यूज करोगे। जहां आपकी मार्जिन की जो लाइनें होती हैं उसके बिल्कुल आप एडजस्ट के अंदर बिल्कुल राइट लिखोगे, एकदम जहां ऊपर आपने जो सेंडर्स एड्रेस लिखा है उसी से आप नीचे स्टार्ट करोगे। जितना स्पेस यहां दोगे उतना ही स्पेस लास्ट तक आपको देना है। देखो, सेंडर्स एड्रेस है, आपको 2 या 3 लाइनों के अंदर आप राइट कर सकते हो। जैसे मान लो फर्स्ट लाइन के अंदर आपने लिख दिया हाउस नंबर लिख दिया, है ना। सेकंड नंबर में आपको स्ट्रीट नंबर लिख दिया, स्ट्रीट नेम ऑफ स्ट्रीट लिख दिया आपने, है ना। और थर्ड नंबर के अंदर आपने क्या लिख दिया, प्लेस। या आप जैसे हाउस नंबर नहीं लिखो तो स्ट्रीट, है ना। जैसे मान लो कि नेहरू पार्क शिकक, या हाउस नंबर 34 अपॉन जे, फिर आदर्श कॉलोनी जयपुर, कैसे भी लिख सकते हो। फिर आपको एड्रेस रिसीव्ड, एड्रेस राइट करने के बाद में आपको 1 लाइन है वो ब्लैंक छोड़नी है। ये कंपल्सरी है। और इसके नीचे आपको क्या लिखना है, डेट। अब देखो, डेट है किस टाइप से लिखना है। डेट लिखने के 2 मेथड होते हैं। जैसे मान लो कि एक तो हमने लिख दिया August 7, 2025। ठीक। या आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि 7 अगस्त 2025, बोथ आर राइट्स। मगर कभी भी आपको क्या करना है, डेट को इस टाइप से नहीं लिखना है। जैसे 25, ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसके अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि आपने ऐसा लिखा है तो यहां पर आपका हाफ मार्क्स है वो कट सकता है। फिर आपको यहां ये जैसे डेट का मेंशन करोगे तो डेट के नीचे आपको वापस क्या करना है, 1 लाइन है वापस आपको ब्लैंक छोड़नी है। इसी के जस्ट नीचे आपको एक सैल्यूटेशन पार्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं अभिवादन, है ना। इसके अंदर आपको क्या करना है कि अलग अलग के लिए हमें सैल्यूटेशंस का यूज करना होता है। जैसे मैंने लिखा कि जैसे आप मान लो किसी फ्रेंड को लिए, है ना, फ्रेंड को यदि आप लेटर लिखते हो तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने लिखा, माय डियर फ्रेंड। ठीक है। आप इसको, इसकी जगह आप ऐसा भी राइट कर सकते हो, माय डियर। जिस फ्रेंड को आप यदि लेटर लिख रहे हो उसका नेम लिखिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये किसके लिए आ गया, ओनली फ्रेंड के लिए। फिर यहाँ पे क्या है कि ये तो फ्रेंड के लिए आ गया। अब आपको मान लो कि पेरेंट्स को यदि लेटर देना है, तो पेरेंट्स को आपको लेटर देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माय डियर फादर या मदर। बट इसके बजाय आप इसको राइट करो, क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारे रेस्पेक्टेड होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं। इसलिए ये यदि आप ये वर्ड ज्यादा करो, माय रेस्पेक्टेड फादर
या मदर, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये किसके लिए है? दोनों में से कोई सा भी राइट कर सकते हो। ये हमारे पेरेंट्स के लिए। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मान लो कि आप अपने अंकल आंट को भी लिखते हो, तो वहां हम ऐसा कर सकते हैं कि माय डियर अंकल और आंट, क्योंकि अंकल आंट हमेशा डियर होते हैं, इसलिए इनके लिए जरूरी यही है कि इनका डियर का यूज करना है। इसके अलावा यदि कोई लेटर आ जाए कि आपको, जैसे मान लो कि छोटे भाई को यदि लेटर लिखना है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि माय डियर, उस ब्रदर का क्या लिखना है? आपको नेम लिखना है ना? उसका क्या लिखना है? नेम लिखना है। ये किसके लिए है? ओनली यंगर ब्रदर के लिए है। और उसके अलावा आप, ऐसा भी हो सकता है कि बड़े भाई के लिए यदि आप लेटर लिखो तो वहां पे आप लिख सकते हो कि माय डियर, उसके वहां पर उसका नेम भी लिख सकते हो, माय डियर अमित है, अनुज है ना? या उसके लिए रेस्पेक्टेड का भी यूज कर सकते हो, मगर डियर ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। ये तो आ गया सैल्यूटेशंस के लिए। और आपको ये और बता दूं कि सैल्यूटेशन जहां लिखे हैं, जैसे माय डियर फादर है, माय डियर ब्रदर है, यहां पर कहीं पर भी कोमा का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोमा का यूज नहीं करना है। यहां ये कोमा लगी हुई है, ये गलत है। ठीक है। तो बिना, विदाउट कोमा के आपको राइट करना है। कैसे लिखोगे? ये रॉन्ग है, यहां क्या किया हमने? कोमा का यूज किया है, तो ये गलत है। तो आपको क्या लिखना है? माय डियर अमित। तो ये आपको राइट करना है। ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि इसके अंदर हमारे आ गया एक लेटर बॉडी। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ गया कि लेटर बॉडी। अब लेटर बॉडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे लेटर को है कि यहाँ जो लेटर बॉडी है उसको हमें कम से कम मिनिमम है वो 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है। कितने पैराग्राफ में याद करना है? 3 पैराग्राफ में आपको इसको डिवाइड करना है। ये कंपलसरी है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप पैराग्राफ में इसको चेंज करो तो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। और पैराग्राफ है में जब आप लेटर लिखो तो एकदम इजी लैंग्वेज का यूज करो, क्योंकि इजी लैंग्वेज लेटर यदि हम लिखते हैं तो लेटर लिखने का हमारा एक ही पर्पज होता है कि सामने वाला जो भी रिसीवर होता है एड्रेस, या जो रिसीवर जिसको लेटर रिसीव होता है, वो आसानी से हमारी भाषा को समझ सके। तो यहाँ तो हमें एग्जामिनर को लिख रहे हैं, हम एग्जाम में दे रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जो आगे वाला है वो समझ सके। यहाँ पर इस लेटर बॉडी के अंदर आपको क्या करना है कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर है क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चन का हमें रिस्पॉन्स देना है। हमें क्या करना है? उसी से रिलेटेड अपने हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। लेटर कभी भी आपको रटना नहीं है। रट के क्या करोगे? रटने से क्या होते हैं कि सेंटेंस है वो आपके रॉन्ग बनते हैं, गलत बनेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप पैराग्राफ या जो लेटर राइट करो तो 3 पैराग्राफ में चेंज करना है ना? और उसके बाद में क्या करना है? अपने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटर के अंदर, 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनका आप रेस्पॉन्स देते जाओ, उनके सेंटेंस आप कैसे भी बना सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है? कर्टियस लिविंग टेकिंग करना है। आपका जैसे भी लेटर पार्ट पूरा हो गया, उसके बाद में हम लिखते हैं ना, जैसे प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू। आगे अब देखो मैं बता रहा हूं, यदि आप अपने पेरेंट्स को राइट कर रहे हो, अपने मान लो फादर को यदि आपने लेटर लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर। यदि आप मदर को राइट कर रहे हो तो हम क्या लिखेंगे? प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू फादर। ठीक है। यदि आप किसी फ्रेंड को यदि लेटर राइट कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स या माई अंकल आंट। कैसे भी आप इसको राइट कर सकते हो। आगे आपको क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, छोटों को प्यार देना, है ना? बड़ों को आशीर्वाद, छोटों को प्यार। तो आगे यहाँ पर ऐसा करने के बाद वहां पर आपने जैसे लिख दिया, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिंटू मिंटू, जो भी है छोटे बच्चों को प्यार बोलते हैं, उसका हम आगे नाम लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां ये राइट करने के बाद में जस्ट इसी के नीचे की लाइन के अंदर आपको क्या करना है कि विथ रिगार्ड्स का यूज करना है। किसका यूज करोगे?
विथ रिगार्ड्स। विथ रिगार्ड्स यूज्ड फॉर ओनली एल्डर्स। ये किसके लिए आएगा? एल्डर्स के लिए इसका यूज होगा। एल्डर्स के में कौन से आ गए? आपके पेरेंट्स आ गए, अंकल आंट आ गए, ये सभी क्या है? हमसे बड़े हैं। और यदि आपसे छोटे हो तो छोटे हैं उनके लिए किसका यूज करोगे? विथ लव। विथ लव। यहां विथ लव है, यहां किसके लिए आएगा? यंगर्स के लिए आएगा। और यंगर्स के साथ में आप जो आपका जो फ्रेंड सर्किल है, यदि फ्रेंड को यदि आप लेटर राइट कर रहे हो तो उसके लिए आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहां पर ये आ गया जो आपके शिष्टाचार जो वर्ड होते हैं लास्ट के अंदर, उसी को आपने ये इसको राइट करना, ये कंपलसरी है, ये लेटर का भी पार्ट होता है। अब इसके आगे नीचे क्या हो गया कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस हो गए। इसके अंदर लास्ट के अंदर यदि आप राइट करते हो तो लास्ट में राइट करने पर हम जैसे मान लो आपको फ्रेंड्स को लिखते हो जैसे, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यहां पर आपको लिखना है, अब देखो योर्स के साथ में अपोस्टियल ये कभी भी नहीं लगाना, ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, ये है रॉन्ग। यदि आपने ऐसा लिखा है तो नंबर आपके कटेंगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है? योर्स हमेशा इस टाइप से लिखना है, अपोस्टियल का यूज नहीं करना है। यहां यदि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो योर्स सिंसियरली, या इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, योर लविंग फ्रेंड। लविंग फ्रेंड ये किसके लिए आएगा? फ्रेंड के लिए। यदि आप अपने पेरेंट्स को राइट कर रहे हो तो वहां पर क्या आएगा? इसकी जगह आएगा योर्स अफेक्शनेटली। ये किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए। और यदि आप इसको ऐसा न करके दूसरी टाइप भी लिख सकते हो, योर लविंग सन या डॉटर। लविंग सन या डॉटर का यूज कर सकते हो। यहां फिर आपको क्या करना है? यदि पेरेंट आप अंकल आंट को लिख सकते हो, लेटर यदि आता है उसको यदि आप राइट करो तो यहां क्या लिखोगे? योर्स निस, है ना? यहां क्या करोगे? योर्स निस या नेफ्यू। फिर ये राइट करने के बाद में दूसरी बात ये है, यदि आप अपने से छोटे भाई को लिखते हो या बड़े भाई को लेटर लिखते हो, तो यदि बड़े को लिखते हो तो आप ऐसे लिखोगे, योर लविंग ब्रदर, है ना? या ऐसा भी नहीं लिख सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे फ्रेंड, है ना, या ब्रदर्स के लिए आप इसका ऐसा भी कर सकते हो, योर्स ट्रूली। ये किसके लिए है? फ्रेंड या जो ब्रदर है उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड के लिए इसका भी यूज कर लोगे या ट्रूली का यूज भी हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, दोनों राइट है, आप किसी का यूज करो। मगर फ्रेंड के लिए ज्यादातर क्या है कि सिंसियरली का यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर ये राइट करने के बाद में आपको क्या करना है? जो भी आपका क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है, मान लो कि इमेजन दैट राकेश, राधा, रहीम, कुछ भी हो, वो नेम आपको यहाँ पर राइट करना है। तो आपको ये जो लेटर है वो बिल्कुल ही नए पेज से स्टार्ट करना। जब कभी भी हो लेटर एग्जाम में देते हैं तो हमेशा आपको आंसर नंबर डाल के न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आधे पेज से स्टार्ट कर दो, वहां से लेटर है उसमें यदि आप ऐसा लिखते हो तो नंबर आपको डेफिनेटली है वो कटेंगे। और यदि आपने नए पेज से स्टार्ट किया है और मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने यदि किया है तो मैं डेफिनेटली आपको ये बता रहा हूं कि आपके कितने भी क्वेश्चन मार्क्स का नंबर हो, चाहे 4 के हो चाहे 5 हो, अब की बात तो क्या है कि 4 मार्क्स क्या है, तो यदि इसी पैटर्न से यदि आपने इसको राइट करोगे तो निश्चित रूप से आपके 4 मार्क्स आएंगे। आशा करता हूं कि शायद आपको ये लेटर है, जो लेटर फॉर्मेट है, वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स।